जी क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट एक्टिंग पैरेलल टू दिस। अब इन्होंने हमें फोर्स नहीं दी, अब हमारे पास क्या है, फोर्स हमें फाइंड आउट करनी है। फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 6, एफ हमें नहीं दी हुई क्वेश्चन नंबर 10 में। एफ का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कि एफ का मैग्नीट्यूड 6 है। और हमें जो एक और इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि एफ इज पैरेलल टू 2i माइनस 2j प्लस k। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये वेक्टर दिया हुआ है, लेट्स सपोज ये u वेक्टर है, ठीक है, और f हमें मालूम है कि f इसके पैरेलल है और f का मैग्नीट्यूड जो है वो 6 है। तो सबसे पहले बेटा ये करना है कि u का यूनिट वेक्टर मालूम करना है। u का यूनिट वेक्टर हम कैसे मालूम करेंगे, u वेक्टर ओवर u मैग्नीट्यूड, ऐसे ही है, 2i माइनस 2j प्लस k, ये वेक्टर ओवर इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये आ जाएगा 2i माइनस 2j प्लस k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 9, जो कि किसके इक्वल होता है, 3 के। तो ये आ जाएगा 2/3i माइनस 2/3j प्लस 1/3k। आप देखेंगे u का क्या आ गया, यूनिट वेक्टर। अब क्योंकि f वेक्टर और ये u वेक्टर आपस में पैरेलल है तो दिस इंप्लाइज के इनके यूनिट वेक्टर सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये f का भी यूनिट वेक्टर है। दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो उनके यूनिट वेक्टर सेम होते हैं, ठीक है। आप देखें हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है, तो आपको पता है कि हमारे पास यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है एफ वेक्टर ओवर एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा फोर्स इज इक्वल टू एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में यूनिट वेक्टर, ये चीज यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड हमारे पास 6 के इक्वल है, गिवन है ना, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 6 है। 6 इंटू हमारे पास जो फोर्स है 2/3i उसका यूनिट वेक्टर, सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4i माइनस 4j प्लस 2k। अब हमारे पास फोर्स आ गई है। फोर्स आ जाए तो हम क्या करते हैं, वर्क डन मालूम करना है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी। तो डी हमें क्या कहा गया है, पॉइंट दिए गए, ए पॉइंट है आपके पास 1 2 3 और बी पॉइंट है 5 3 7। तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आ जाएगी, ए बी, यानी कि बी माइनस ए। माइनस करें तो क्या आ जाएगी, 5 माइनस 1 4, 3 माइनस 2 1, 7 माइनस 3 4, डी आ गई। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू 4, मैं एफ को कंपोनेंट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है, ऐसे ऑर्डर्ड फॉर्म में लिख रही हूँ। क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो गया, 4 2 8, 20। तो वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 20 के इक्वल आ गया। अब आ जाते हैं हमारे पास क्वेश्चंस मोमेंट से। मोमेंट्स का मैंने आप लोगों को बताया था कि मोमेंट किसके इक्वल होती है, आर क्रॉस एफ। जैसे वर्क डन में हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, डी, तो मोमेंट में हमें आर फाइंड आउट करना होता है, और आर किसके इक्वल होता है, पी ओ।
ओ वो पॉइंट है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, और पी वो पॉइंट है जिसके अबाउट हमें मूवमेंट फाइंड करनी है। ठीक है, आप बहुत गौर से क्वेश्चंस में देखिएगा कि ओ पॉइंट क्या होगा, पी पॉइंट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। A force F is applied at the point, जिस पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रही है वो पॉइंट कौन सा होता है, O। A force is applied at the point 1, -1 and 2 and find the movement of the point about the point, और जिसके about फाइंड आउट करते हैं वो क्या होता है, पॉइंट P। तो P हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2, -1 and 3। ओ पॉइंट के ऊपर वो अप्लाई हो रही है, फोर्स क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 में फोर्स है हमारे पास 3i + 2j - 4k। ये हमारे पास फोर्स है जो कि इस पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रही है, और हमने मोमेंट फाइंड आउट करनी है अबाउट दिस पॉइंट। तो आर किसके इक्वल आ जाएगा, पीओ। अब पीओ आप निकाल सकते हैं, किसके इक्वल आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ माइनस पी। पहले ओ आएगा देन पी आएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस करेंगे तो -1 -1 एंड माइनस माइनस +1 क्या आ जाएगा, 0 2 एंड माइनस, हमारे पास आ गया आर वेक्टर ही। अब मोमेंट किसके इक्वल होती है, आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ बच्चों कैसे फाइंड आउट करते हैं, आई जे के आर वेक्टर 0 और देन फोर्स 3 2 -4, और फिर आपने इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आप फोर्स दिस पासेस थ्रू द, फोर्स हमारे पास क्या है, एफ 4i + 0j - 3k। फोर्स हमारे पास ये है, ये फोर्स है हमारे पास, और इन्होंने क्या कहा है, पासेस थ्रू द पॉइंट ए। अब वो ए पॉइंट से पास कर रही है, और इन्होंने क्या कहा है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ द पॉइंट अबाउट द पॉइंट बी, और फाइंड करनी है किसके अबाउट, बी के अबाउट। फोर्स अप्लाई हो रही है किसके ऊपर, पॉइंट ए के ऊपर, और इसकी मूवमेंट फाइंड आउट करनी है अबाउट बी। तो अब बच्चों क्या हमारे पास होगा, आर वेक्टर किसके इक्वल होगा, जिसके अबाउट होती है वो पहले पॉइंट आता है, और जिसके ऊपर अप्लाई होती है वो पॉइंट होता है बाद में। यानी कि हमें बी ए मालूम करना है, जिसके अबाउट है वो पॉइंट पहले लिखेंगे, और जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुई है वो हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो बी ए जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए माइनस बी। ए पॉइंट भी दिया हुआ है आपके पास, ए पॉइंट क्या है हमारे पास, 2 -2 एंड 5, और बी पॉइंट आपको दिया हुआ है 1 -3 एंड 1। सॉल्व करें, 2 - 1 किसके इक्वल आ गया, 1 -2 और माइनस माइनस +3 क्या आ जाएगा, 1 एंड 5 - 1 4 -2 एंड +3। ठीक है, अब आपने क्या मालूम करने हैं, मोमेंट, यानी कि आर क्रॉस एफ, तो किसके इक्वल हो जाएगा, आई जे के। आर वेक्टर क्या है, 1 1 4, और एफ वेक्टर क्या है, 4 0 एंड -3। ठीक है, ये आप फाइंड आउट कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या कहा गया, गिवन अ फोर्स एफ। बस इन क्वेश्चंस में आपने ध्यान ये रखना है कि एक्ट किस पॉइंट पे हो रही है और अबाउट किसके है। ठीक है, एक्टिंग एट अ पॉइंट ए के ऊपर वो एक्ट कर रही है, और फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द बी पॉइंट के अबाउट फाइंड आउट करनी है। तो आर वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, बी ए के, जो कि किसके इक्वल होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को माइनस करें, क्या क्या पॉइंट है,
1 -2 एंड 1, और दूसरा पॉइंट क्या है 2 0 -2। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में माइनस कर सकते हैं। 1 -2 क्या क्या -1 -2, और 1 -2 ये क्या देगा 3। अब आपको मोमेंट फाइंड आउट करनी है, वो किसकी इक्वल होती है r क्रॉस f। अगेन i j k वेक्टर, देन r वेक्टर हमारे पास है ये, और f वेक्टर क्या है 2 1 एंड -3। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, ये बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चंस हैं। इसमें इन्होंने अबाउट ए पॉइंट कहा है, ए वो पॉइंट है जिसके अबाउट फाइंड आउट करनी है। वो हमारे पास क्या दिया है 1 1 1, ठीक है। और पी पॉइंट है जिसके ऊपर अप्लाई हो रही है। पी क्या वो पॉइंट है, देखो वो कंकरेंसी है, तीन फोर्सेस की कंकरेंसी है, यानी कि तीन फोर्सेस हैं जो कि इस पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रही है, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है 2 0 एंड, गलत हो गया, 2 0 एंड 1, ठीक है। अब तीन फोर्सेस हैं वो इस पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रही है, और हमने मूवमेंट फाइंड आउट करनी है अबाउट अ पॉइंट ए। तो सबसे पहले आप देखें कि आर वेक्टर किसके इक्वल है। आर वेक्टर हो जाएगा ए पी, जिसके अबाउट है वो पहले पॉइंट आ गया, और जो पॉइंट पी है वो बाद में आएगा जिसके ऊपर अप्लाई हो रही है। तो वो किसके इक्वल आ जाता है, वो आ जाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस ए। तो पी पॉइंट क्या हमारे पास 2 0 1, माइनस ए वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 1 1। माइनस करें तो क्या आ गया हमारे पास 1 -1 0। अब फोर्स एफ जो है, क्योंकि वो तीन फोर्सेस हैं तो इसके सम के इक्वल आ जाएगी। तीन फोर्सेस क्या क्या है, i -2j प्लस दूसरी फोर्स क्या है हमारे पास 3i + 2j - k, प्लस 2j - k, ठीक है। और तीसरी फोर्स है हमारे पास 5j + 2k। अब आपको पता है कि वेक्टर्स का सम कैसे होता है, i कंपोनेंट आपस में सम हो जाएंगे, 3 + 1 4i, j कंपोनेंट 2i 2j 5j, ये तो आपस में कट जाएगा तो ये आ जाएगा +5j। k कंपोनेंट -k + 2k, ये आ जाएगा +k, ठीक है। एफ भी आ गई और आर भी आ गया, तो अब मूवमेंट किसके इक्वल हो जाती है, वो होती है आर क्रॉस एफ, आई जे के क्या हमारे पास आर वेक्टर है हमारे पास 1 -1 0, और एफ वेक्टर हमारे पास 4 5 एंड 1। तो आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट कैसे, आई -1 + 0 -j 1 × 1 + 0 + k 5 + 4। तो ये क्या आ गया -i -j + 9k। ठीक है, इस तरीके से आपकी मूवमेंट जो है ये एक वेक्टर होती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15। A force F is applied at point P. A force है given 7i + 4j - 3k। ये फोर्स है जो कि किस पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रही है, किसी पॉइंट P के ऊपर 1 -2 एंड 3, और इसकी मूवमेंट अबाउट फाइंड आउट करनी है। ये P पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रही है, इसकी मूवमेंट है अबाउट Q। Q पॉइंट क्या दिया है 2 1 1। तो सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट करना है R। R किसके इक्वल आ जाएगा QP के, फाइंड आउट कर लेंगे आप लोग। देन आप लोगों ने R क्रॉस F मालूम करना है मोमेंट, ठीक है। R क्रॉस F आप लोगों को फाइंड आउट करना आता है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन में हमने फाइंड किए। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने कर लिया, और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है।
इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह से डिस्कस करेंगे, और अगर प्रॉब्लम्स नहीं है तो हम अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे।